नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निकू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज गुरुवार के दिन जो भी इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वह जंगल की ओर चली गई और उसने देखा कि वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। उसने कहा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए। तो वे आदमी बोले कि बहन, हमें लगता है कि तुम्हें कार्य करने की आदत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम हमारी बहन बनकर हमारे घर रहो और हमारे घर का कार्य कर दिया करना। वे चारों आदमी उसे अपनी बहन बनाकर अपने घर ले गए और वे 4 मुट्ठे अनाज लाते और सभी आपस में बांटकर कच्चा ही अनाज खा लेते। सेठानी ने कहा कि कल से आप 4 मुट्ठे की बजाय 8 मुट्ठे अनाज लाना। अगले दिन वे 8 मुट्ठे अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर सबको खाने को दिया। सारे भाई भोजन करके तृप्त हुए और उन्होंने कहा कि बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का भोग है, स्वाद तो होगा ही। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ के बुरे दिन शुरू हो गए। उसके घर में कुछ भी खाने पीने को न रहा। आस पड़ोस के लोग ताने मारने लगे कि ये तो सेठानी की भाग का खाता था। एक दिन सेठ अपने सेठानी को ढूंढने के लिए चल दिया। उसे ढूंढते हुए वह उस जंगल में पहुंच गया जहां वे चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। उन्होंने सेठ को देखा और सेठ ने उनसे काम मांगा तो उन्होंने सेठ को काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख वो बोले कि भाई, लगता है तुम्हें ये काम करने की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। सेठ उन चारों आदमियों को अपने घर ले आया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो उसने सेठ को नहीं देखा। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और रोज की भांति भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर उसने चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन वह जैसे ही भोजन सेठ को परोसने गई तो भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोले, भाई बोले कि बहन, तुम भोजन क्यों नहीं परोस रही? तो उन्होंने कहा कि भाई, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी बहन भगवान विष्णु के दर्शन करा दो। उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने बहुत सा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। अब सेठानी और सेठ भगवान विष्णु की पूजा नियमित रूप से करने लगे और उनके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना अन्न, धन, वैभव और सुख फिर से प्राप्त हुआ। इस कहानी को कहने से भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि यदि इस कहानी का नियम संक्रांत से लिया जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। संक्रांत से इस कहानी का नियम लेकर साल भर तक इस कहानी को कहना चाहिए, उसके बाद इसका उद्यापन कर दें। भगवान विष्णु के निमित्त पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी का श्रृंगार व साड़ी दक्षिणा स्वरूप देने से और इस कहानी को नियमित रूप से सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।